जिसको रियल लाइफ थ्रेट नहीं है वो भी 3-3 गनर्स लेकर घूम रहा है। आधे से ज्यादा कांस्टेबल्स तो इन्होंने घरों में लगाकर रखे हैं। कोई सिलेंडर भरवा रहा है, कोई मैडम को बाजार छोड़ने जा रहा है। नेता तो कड़े शब्दों में निंदा करके निकल ही जाएंगे, झेलना हमें और आपको पड़ेगा। आपने ये हमेशा नोटिस किया होगा कि जब कोई गवर्नमेंट पावर में आती है तब पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स से बात करी तो ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि इसका रीइंबर्समेंट तो होता नहीं है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में नेता हाथ डाल देते हैं उस डिपार्टमेंट का बुरा वक्त चालू हो जाता है। देखिए, कोई भी पॉलिटिक्स में समाज सेवा के लिए नहीं आता, और जितनी ही ज्यादा आप FIR लोगे उतनी ही ज्यादा खराब आपकी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। इसका मतलब कि आप जितना ज्यादा काम करोगे उतनी ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस खराब होती जाएगी। जिन लोगों को हथकड़ी पहनानी है उन्हें अगर आप सैल्यूट करवाओगे तो वहां पर पढ़ा लिखा IPS भी बेवकूफ ही लगेगा। इंडिया में बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर लोगों में कुछ अलग तरीके की ही नाराजगी है। पुलिस को देखकर लोग सेफ फील करने की बजाय घबराते हैं। अगर पुलिस सामने खड़ी है और आपके पास एक दूसरा रास्ता अवेलेबल है तो हर कोई प्रीफर करता है कि वो दूसरे रास्ते से ही जाए। तो इन सारी चीजों के पीछे रीजन क्या है? अब ये कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे करप्ट लोगों ने एक साथ पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया हो। इनफैक्ट आप बड़े से बड़ा घोटाला गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको सारे डिपार्टमेंट्स के घोटाले मिलेंगे, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट एक इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आज तक एक भी बड़ा करप्शन स्कैंडल नहीं हुआ। एक पुलिस वाले को 12 से 16 घंटे कंटिन्यूअस काम करना होता है बिना किसी वीक ऑफ या ओवरटाइम पे के। सेक्शन 22 पुलिस एक्ट 1861 के मुताबिक एक पुलिस वाले को 24 घंटे अवेलेबल रहना है अपनी ड्यूटी पर। हमारे लिए होली और दिवाली एक त्योहार होता है, लेकिन पुलिस वालों के लिए ये ओवरटाइम, नाइट शिफ्ट और एक्स्ट्रा वर्क होता है। पुलिस वालों को कभी भी होली या दिवाली पर छुट्टी नहीं मिलती है। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जो डेथ होती है उसमें इंडियन पुलिस रैंक 41 पे आती है। इसका मतलब कि बाहर की कंट्री में अगर आप जाते हैं तो वहां की पुलिस से आपको ज्यादा खतरा है एज कंपेयर टू इंडियन पुलिस। इतना इन्वॉल्वमेंट है इस डिपार्टमेंट का हर चीज में कि कोई भी कंट्री इस डिपार्टमेंट में एक छोटे से छोटा लूपहोल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। 1947 से लेके आज तक 34,844 पुलिसमैन लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हो चुके हैं। विजय सालस्कर, हेमंत करकरे, ये सब शेरों की तरह लड़कर शहीद हुए हैं। लेकिन आज की डेट में पुलिस की कंडीशन कुछ ऐसी है, वर्कलोड कुछ ज्यादा है, सोशल लाइफ एकदम खत्म है, वीकली ऑफ नहीं मिलता है, सैलरी काफी कम है, और 16-16 घंटे वो जिसके लिए काम करते हैं आखिर जाके उसी से गाली मिलती है। अगर आप अपने आसपास किसी पुलिस वाले से बात करेंगे तो कोई भी पुलिस वाला ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे पुलिस डिपार्टमेंट में आए। अब ये सारी चीजें तो ठीक है, पर कोई इन चीजों पर क्यों इतना ध्यान देगा जब उसका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस पुलिस के साथ काफी खराब रहा हो। अब पुलिस घूस लेती है, गुंडागर्दी करती है, रिपोर्ट नहीं लिखती है, ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस रहे हैं लोगों के पुलिस के साथ। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे रीजन क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब ईयर 1857 में इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के सामने अपना पहला विद्रोह किया तो ब्रिटिशर्स के सामने एक बड़ा चैलेंज था कि ये चीज वापस रिपीट ना हो। फिर वो ईयर 1861 में पुलिस एक्ट लेकर आए, जिसका काम लोगों की हेल्प करना नहीं बल्कि उन्हें दबाना और कंट्रोल करना था। क्योंकि ऑब्वियसली ये सिस्टम इतना अच्छा होता तो वो अपनी कंट्री में भी इसे इंप्लीमेंट करते, लेकिन आज तक हमारी कंट्री में वो सेम सिस्टम अभी तक चल रहा है, क्योंकि ये सिस्टम हमारे नेताओं को सूट करता है। जो एक्सपेक्टेशंस ब्रिटिशर्स की थी वही एक्सपेक्टेशंस हमारे देश के नेताओं की भी है कि लोगों को कंट्रोल करना, क्योंकि पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर संभालना होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पुलिस को जो पावर दी हुई है, जब कोई करप्ट गवर्नमेंट पावर में आती है तो उसके दो ही मोटिव होते हैं। एक, जो करंट सिचुएशन है उसे कंट्रोल में रखना, दूसरा जो आने वाला इलेक्शन है उसे सिक्योर करना। सिक्योर करना यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए तो बाकी सारे डिपार्टमेंट है, लेकिन करंट सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस के पास पावर्स है और वो पुलिस को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब कंट्रोल तो ये जुडिशरी सिस्टम को भी करना चाहते हैं, लेकिन जुडिशरी सिस्टम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। वहां के ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशंस ये नेताओं के हाथ में नहीं होते, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशंस ये नेताओं के हाथ में होता है। और यही से सारी चीजों की जड़ स्टार्ट होती है। किसी भी पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर और प्रमोशन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो कितना काबिल और ईमानदार है, वो इस पे निर्भर करता है कि वो कितनी बात मानता है। वो बात सही हो या गलत, अगर किसी नीम के पेड़ को कोई नेता आम का पेड़ कहता है तो आपको उसको आम का पेड़ तो कहना ही है, और साथ में ये भी कहना है कि उस पे 2 आम लगे हैं, अगर आज्ञा हो तो तोड़ कर लाऊं।
आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जब कोई गवर्नमेंट पावर में आती है तब पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन तो सिर्फ एक ही है कि जो नेता है वो उन्हीं लोगों को अपने आसपास चाहते हैं जो उनके हाँ में हाँ मिलाए। तो ये उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स की पावर को यूज करके किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, किसकी अकल ठिकाने लगानी है, इन सब चीजों पर डिसीजन बनाया जा सके। जब कोई गवर्नमेंट पावर में आती है तब ऑपोजिशन के नेता अलग अलग केसेस में अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। नेताओं का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में। इसके लिए मिस्टर प्रकाश सिंह, जो कि एक्स डीजीपी रह चुके हैं यूपी पुलिस में, इन्होंने एक पीआईएल डाली थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को एक्सेप्ट भी किया और मिस्टर प्रकाश सिंह ये केस जीत भी गए। फिर 22 सितंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका इंटरवेंशन पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए और साथ ही इंस्ट्रक्शंस सारे स्टेट्स को दिया। ऑन पेपर तो सारे स्टेट्स ने उसे एक्सेप्ट किया क्योंकि मजबूरी थी, बट ऑन ग्राउंड उसे लागू नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग करी और एक कमेटी बनाई जिसको लीड किया जस्टिस थॉमस ने। और उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो एग्जैक्ट वर्डिंग में आपको बताता हूं। वी आर डिसमिस विद द टोटल इंडिफरेंस ऑफ द स्टेट्स टू द कंप्लायंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस। तो किसी भी गवर्नमेंट ने इसे माना ही नहीं। और जो लोग अलग अलग पार्टियों की वकालत करते हैं वो ईयर्स पर ध्यान दें। ना ही ये तब लागू हुआ था और ना ही ये अब लागू हुआ है क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है, तो अगर कोई स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट चाहती है इसे लागू करना तो वो कर सकती है। उसके लिए उसे कोई सेंट्रल डिपार्टमेंट पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि एक बार हम किसी पार्टी को पकड़ लेते हैं, फिर दोस्ती यारी में कोई बहस हो या कोई ग्रुप डिस्कशन हो, फिर चाहे कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे में हम उसी को सपोर्ट करते हैं। तो भाई आप इतने सालों से किसी पार्टी को डिफेंड कर रहे हो तो एक बार पार्टी से भी सवाल पूछ लो कि ये छोटी सी चीजों को क्यों लागू नहीं कर रहे हैं। देखिए, कोई भी पॉलिटिक्स में समाज सेवा के लिए नहीं आता, वो सब फेसबुक और ट्विटर के बायो में लिखने के लिए होता है। लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं पावर के लिए और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उसके हाथ से पावर जाए। ये सारी चीजें तभी लागू होंगी जब हम चाहें। देखिए, आज के टाइम में अगर ऐसा माहौल बन जाए इन सारी पार्टियों में कि जो इसे लागू करेगा वही इलेक्शन जीतेगा, तो 100% सारी पार्टियां तैयार हो जाएंगी इसे लागू करने के लिए। आप कोई भी डिपार्टमेंट उठाकर देख लो जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जैसे आर्मी हो गई, जुडिशरी हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गया, इसमें फिर भी लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में नेता हाथ डाल देते हैं उस डिपार्टमेंट का बुरा वक्त चालू हो जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट में 92% लोग कांस्टेबल हैं। 1 से 4 साल तक का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपकी एनुअल सीटीसी होगी 2,83,960, यानी कि मंथली आपका हो गया 23,660। अगर आपको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी होती है 25,000 से 30,000 के रेंज में। अगर आप 12 से 16 घंटे काम के लिए बाहर निकलते हैं तो आप चाहे कितनी भी कंजूसी कर ले, आपका दिन का 250 से 300 रुपया खर्च तो होना ही है। फिर जो क्रिमिनल मिला है तो उसका ट्रांसपोर्ट, कोई बॉडी मिली है तो उसका खर्चा। मैंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स से बात करी तो ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि इसका रीइंबर्समेंट तो होता नहीं है। वैसे तो हर स्टेट का अलग है, लेकिन हम ऑन एन एवरेज लें तो हर पुलिस स्टेशन को मंथ का 110 लीटर पेट्रोल मिलता है। अगर एक दिन का हम देखें तो 3.6 लीटर मिलता है। अब उस 3.6 लीटर में उनको एरिया की सिक्योरिटी भी देखनी है, पेट्रोलिंग भी करनी है और इस कैदी का ट्रांसपोर्टेशन भी करना है। और वही बात हम नेताओं की करें तो उन्हें 250 लीटर एक महीने का मिलता है। कहीं पुलिस स्टेशन ऐसे भी है जिन्हें बिजली का बिल भरने में भी दिक्कत आ रही है। अभी रिसेंटली नोएडा में 2 पुलिस स्टेशन ऐसे थे जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने में दिक्कत आ रही थी और इलेक्ट्रिसिटी बिल न भरने की वजह से उनका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तो इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए जुगाड़ की जरूरत पड़ती है। अब जुगाड़ का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। फिर एनवायरनमेंट कुछ ऐसा बन जाता है कि ये सारी चीजें नॉर्मल लगने लगती हैं। मान लो आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो और आपने सारी की सारी एफआईआर लेना शुरू कर दिया। तो जब आप एफआईआर लोगे तो सबसे पहले आपका काम बढ़ेगा। आपको जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, आपको एविडेंस कलेक्ट करने होंगे, आपको फाइल्स मेंटेन करनी होंगी और जितनी ही ज्यादा आप एफआईआर लोगे उतनी ही ज्यादा खराब आपकी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। इसका मतलब कि आप जितना ज्यादा काम करोगे उतनी ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस खराब होती जाएगी। और दूसरी चीज, आपका पूरा का पूरा स्टेशन जो है वो बदनाम होने लगेगा क्योंकि जितनी ज्यादा एफआईआर उतना ज्यादा क्राइम रेट माना जाएगा। 144 पुलिस वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों की सिक्योरिटी देख रहे हैं। वहीं दूसरी जगह 56,944 पुलिस वाले
20,828 वीआईपीज की सिक्योरिटी देख रहे हैं। इधर 663 लोगों पर एक पुलिस वाला है, उधर 3 पुलिस वाले एक नेता को संभाल रहे हैं। सिक्योरिटी का एक्चुअल पर्पस है कि अगर किसी को रियल लाइफ थ्रेट हो तो उसके लिए वो सिक्योरिटी है। जिसको रियल लाइफ थ्रेट नहीं है वो भी 3-3 गनर्स लेकर घूम रहा है। आधे से ज्यादा कांस्टेबल्स तो इन्होंने घरों में लगाकर रखे हैं। कोई सिलेंडर भरवा रहा है, कोई मैडम को बाजार छोड़ने जा रहा है, मजदूरों से भी बुरा हाल कर दिया है। तो इन चीजों का सोल्यूशन क्या है? देखिए, पुलिस अपना काम बहुत अच्छी तरह से जानती है। दे आर ट्रेन्ड एंड कैपेबल इनफ टू हैंडल एनी सिचुएशन। कोई अनपढ़ आदमी उनके काम में इंटरफियर करेगा तो वहां पर दिक्कत आनी ही है। जिन लोगों को हथकड़ी पहनानी है उन्हें अगर आप सैल्यूट करवाओगे तो वहां पर पढ़ा लिखा आईपीएस भी बेवकूफ ही लगेगा। दूसरी चीज, क्राइम रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पुलिस की ही नहीं है, हम लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। कास्ट के नाम पर लोग क्रिमिनल्स का सपोर्ट करते हैं। किसी फेवरेट पार्टी का क्रिमिनल हो तो उसे सपोर्ट करते हैं। पहले ऐसा होता था कि रिश्तेदार में अगर कोई क्रिमिनल निकल जाए तो लोग उसे शादी का कार्ड नहीं देते थे, लेकिन आज की डेट में ये सारे क्रिमिनल्स रोल मॉडल हो चुके हैं और ये चीजें हमें ही बैकफायर कर रही हैं। नेता तो कड़े शब्दों में निंदा करके निकल ही जाएंगे, झेलना हमें और आपको पड़ेगा। लास्ट में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, मालीमत कमेटी हो गई, पद्म भैया कमेटी हो गई, रिबेरियो कमेटी हो गई, इन सभी ने अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस दिए पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट की ये इंटेंशन नहीं है पुलिस रिफॉर्म्स को लाने की। इस पिक्चर को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से मदद कर रही है पुलिस रिफॉर्म्स को लाने की।